ज़ेलेंस्की को मिले ट्रंप के प्रस्ताव के बाद रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की जो दिशा है वह अचानक से बदल गई है। एक तरफ ज़ेलेंस्की पर दबाव लगातार बढ़ गया है तो दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के मददगार देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान पूरा तैयार कर लिया और इस प्लान के तहत पहला हमला रोमानिया की सीमा के पास हुआ है तो दूसरी तरफ नीदरलैंड्स में रूसी ड्रोन की हलचल ने हड़कंप मचा दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह शांति स्थापना के लिए किया गया है या फिर नाटो से टकराव के लिए यूरोप तक युद्ध का विस्तार है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। ट्रंप के प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना सिर्फ दबाव से संभव नहीं है। ये बात ट्रंप और पुतिन दोनों जानते हैं, इसलिए रूस ने यूक्रेन पर बारूदी कहर की गति तेज कर दी है। वहीं यूक्रेन के मददगार यूरोप को भी पुतिन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तबाही मचाकर चेतावनी जारी कर दी है कि अगर शांति स्थापना के दबाव में यूरोप ने खलल डाला तो युद्ध का विस्तार तय है। इसके अलावा रूसी ड्रोन की उड़ान नीदरलैंड्स के आसमान पर दर्ज करवाकर रूस ने अपने मंसूबे नेटो के सामने भी जाहिर कर दिए हैं। हालांकि अब तक रूस की तरफ से उठाए गए कदमों को चेतावनी तक सीमित रखा गया है, लेकिन संकेत भयावह स्थिति बनने के हैं। तो क्या रूस ने यूरोप पर हमले की तैयारी कर ली है? क्या रूस ने नेटो से टकराने के लिए कमर कस ली है या फिर युद्ध के विस्तार से पहले पुतिन ने कोई टेस्ट किया है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ पुतिन और क्रेमलिन के थिंक टैंक्स जानते हैं। और ये जवाब भविष्य में सार्वजनिक भी होगा, लेकिन शब्दों में नहीं बल्कि बारूदी धमाकों के रूप में। हालांकि इन सवालों का जवाब आशंका की जमीन पर तलाशना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसलिए क्रमवार घटनाओं के आधार पर एक विश्लेषण देखिए। रूसी ड्रोन बने संकट, रोमानिया में दहशत। दरअसल रूसी ड्रोन ओडेसा के अंदर तक घुसे और बड़े हमले में कामयाब रहे। ये ड्रोन रोमानिया की सीमा से लगे और लिव्का तक पहुंचकर नष्ट हुए हैं, जिसके बाद रोमानिया में रूसी हमले की दहशत फैल गई। क्योंकि ओडेसा से रोमानिया की सीमा इसी ओर्लिव्का क्रॉसिंग से जुड़ती है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमला पूरी तरह से रोमानिया पर नहीं हुआ, लेकिन सांकेतिक टारगेट रोमानिया ही था। और इस हमले के बाद रूस नेटो के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। आशंका है कि पुतिन अब यूक्रेन के मददगार उन यूरोपीय देशों को टारगेट पर ले सकते हैं जो नेटो के सदस्य हैं, जिसकी पुष्टि नीदरलैंड्स में घटी एक घटना ने भी कर दी। रूसी ड्रोन का एक्शन, नीदरलैंड्स में टेंशन। यह घटना सामान्य नहीं है, बल्कि नेटो को सीधे युद्ध की चुनौती देने वाली है। क्योंकि रूस के ड्रोन ने न सिर्फ नीदरलैंड्स के आसमान पर उड़ान भरी, बल्कि यह ड्रोन उस जगह पर उड़ान भर रहा था जहां नेटो का एयरबेस है। वो एयरबेस जहां अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स तैनात हैं, वो एयरबेस जहां अमेरिका के हथियार तैनात किए गए हैं। हालांकि इस उड़ान का उद्देश्य फिलहाल जासूसी माना जा रहा है, जो संभव भी है, लेकिन रूसी ड्रोन की इस उड़ान ने नीदरलैंड्स में खलबली मचा दी। डच रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि आइंडहोवन हवाई अड्डे के ऊपर कई ड्रोन देखे गए, जिसके बाद हवाई यातायात को स्थगित कर दिया गया। वहीं वायुसेना के एयरबेस पर देखे गए ड्रोन के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ड्रोन गिराने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। यानी नीदरलैंड्स के आसमान पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। लेकिन इस गतिविधि से साफ हो गया है कि रूस की रणनीति में टारगेट नेटो और यूरोप है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही जिनेवा में ही
रही यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जो मीटिंग हो रही थी वो खत्म हुई है और इस अधिवेशन में यह तय किया गया कि युद्ध विराम यानी कि सीज फायर को लेकर जो अंतिम फैसला है वो डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की को ही लेना है। जल्द ही जेलेंस्की वॉशिंगटन भी विजिट करने वाले हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की शर्तें फाइनल की जाएंगी। ये शर्तें हो क्या सकती हैं, इसका अंदाजा जेलेंस्की और ईयू के रुख से पता चलता है। ये वो शर्तें हैं जो कि पुतिन किसी भी सूरत हाल में नहीं मानने वाले। ऐसे में युद्ध की आग यूरोप को भी अपनी जद में ले सकती है। आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं। बावजूद इसके अगर जेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो वो अपने दम पर जंग लड़ सकते हैं। ट्रंप का संदेश साफ है, अगर जेलेंस्की उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो अमेरिका उनका साथ छोड़ देगा। यूक्रेन को अपने दम पर जंग लड़नी होगी। ट्रंप के संदेश और शांति प्रस्ताव पर बातचीत के लिए जेनेवा में यूक्रेन, ईयू और अमेरिकी डेलीगेशन की बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय देशों को शांति प्रस्ताव की पूरी जानकारी देकर उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश की। लेकिन ये प्रस्ताव ना तो यूक्रेनी और ना ही यूरोपीय प्रतिनिधि मंडल को पसंद आया। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने जो कुछ कहा है उससे साफ संकेत मिले हैं कि जेलेंस्की ट्रंप और पुतिन के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम तभी होगा जब यूक्रेन की मांगे मानी जाएंगी। यूक्रेन सीज फायर के लिए तभी तैयार होगा